फेमस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े। शाहरुख खान के लड़के को उन्होंने अंदर कर दिया था। जी फिर अभी उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जी। ये आरोप ही है ना, अभी अभी दिखेंगे कि क्या हुआ क्या आरोप नहीं तो हुआ। आर्यन खान पर भी थे। एक और आपके बड़े फेमस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, जी काफी चर्चित रहे। जी शाहरुख खान के लड़के को उन्होंने अंदर कर दिया था। जी फिर अभी उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जी। क्या नजरिया आपका समीर वानखेड़े साहब पर? देखिए, समीर वानखेड़े जो है ना, मेरे साथ जब मैं डीआरआई में था, डीआरआई हेडक्वार्टर में था, फिर डीआरआई बॉम्बे में थे। और एक जो है साथ में, मतलब एक केस हम लोगों ने साथ में किया था। और मेरे हिसाब से जो है, अगर मेरी पर्सनल राय आप मांग रहे हैं, तो समीर वानखेड़े को जितना मैं जानता हूँ ना, बहुत ही अपराइट ऑफिसर है। और आगे जो इस केस में हुआ, इस केस की निटी-ग्रिटी क्या रही, इस केस में क्या-क्या हुआ, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। लेकिन तब के समीर वानखेड़े, इवन अगर आप देखेंगे जब वो एयरपोर्ट पे पोस्टेड रहे, तो अपनी ड्यूटी उन्होंने तब भी बहुत ईमानदारी से की। और जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप समीर वानखेड़े का बैकग्राउंड देखेंगे, तो उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप उनकी पीछे की चीज़ें भी देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरा नज़रिया अगर पूछेंगे, तो एज ए सीनियर ऑफिसर मैंने उनको हमेशा अपराइट ही देखा। उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। जितना आपने साथ में काम किया, जिस दौर के समीर वानखेड़े को आप जानते थे, आपको लगता है वो करप्ट करप्ट ऑफिसर है? नहीं, मैं अगर मेरे से आप पूछोगे, तो मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। अभी देखिए, आपने ही बोला कि आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं, चीज़ें क्या निकल के आएँगी, नहीं निकल के आएँगी, मैं उस पे कमेंट नहीं कर नहीं, रहा। इसीलिए मैंने पूछा कि जिस समीर लेकिन वानखेड़े को आप लेकिन जानते लेकिन थे। एज़ अ ऑफ़िसर जितना मैंने उनको देखा है, जाना है, मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा इन्होंने किया होगा। क्योंकि आरोप ही है ना, अभी अभी दिखेंगे कि क्या हुआ, क्या आरोप नहीं तो हुआ। आर्यन खान पर भी थे। हाँ, तो आरोप हैं, तो आरोप का तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जितना मेरी, अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन बहुत क्लियर है। जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से आप एक कि आईआरएस ऑफिसर हो, जी, बड़े पद पर हो। जी, आर्यन खान का जो केस था, जी, उस पर आपका क्या नजरिया है? जैसे पूरा मामला गया, लाइमलाइट में आया, जो बातें निकल कर आई, समीर वानखेड़े का जो इन्वॉल्वमेंट रहा और अब जी, जो चल रहा है, जी। आई एम श्योर आप लोग भी उस पर स्टडी करते होगे, नजर नहीं, रखते ये तो होगे। जितना देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि केस में क्या होता है ना शुभंकर भाई, जिसका केस होता है ना, हम्म। केस की जो निटी-ग्रिटी होती है, जो डिटेल्स होती हैं, उन्हीं को पता होती है कि केस में क्या रहा। जितना न्यूज़ में आया, न्यूज़ आपने ही फॉलो किया, न्यूज़ हमने ही फॉलो किया। हाँ, तो जितना मार्केट में नहीं, आया न्यूज। जितना जितना न्यूज़ में रहा, जितना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बाद में कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया, चीज़ें हुई हैं। अब चीज़ें सब जुडिशियल भी हैं, कई चीज़ों पे आरोप भी लगे हैं, कई चीज़ों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमियाँ बताई गई हैं। लेकिन अभी फाइनलिटी क्या होगी, अब इस पे हम कुछ कमेंट अगर कर दें, तो मतलब प्रीमैच्योर होगा कुछ बोलना भी इस चीज़ के बारे में। क्योंकि चीज़ें अभी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है इसमें। हाँ, एक एक बेहतर हो सकता है कि भाई, अगर अगर आपको केस ही करना है, तो आप और बेहतर नज़रिया ले सकते थे और बेहतर तरीके से हैंडलिंग हो सकती थी, चीज़ें कर सकते थे। क्योंकि अभी सारे ऑफिसर्स के ऊपर आप देख रहे हैं आरोप लगे हुए हैं, कुछ-कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में कुछ अभी अगर इस स्टेज पे कमेंट किया जाए, तो बहुत प्रीमैच्योर होगा। आखिरी सवाल आपसे, इलाहाबाद का लौंडा देश के बाकी लौंडों से अलग कैसे होता है? ये पहला सवाल होना चाहिए था। देखिए, इलाहाबाद जो है ना, अपने आप में अगर मैं बोलूँ, तो एक वहाँ के लिए एक देश जैसा ही है। आप जो देश का लौंडे बोल रहे हैं ना, इलाहाबाद अपने आप में एक देश है। वहाँ की पाठशाला में जिसने पढ़ लिया ना, आपने एक शब्द बोला था ना, डिप्रेशन, उससे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। कईयों को डिप्रेशन में डाल सकता है, लेकिन खुद डिप्रेस नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इलाहाबाद है, आपको बहुत कुछ सिखाता है शुभंकर भाई। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको क्वालिटी वहाँ से मिलती हैं, आपके सीनियर होते हैं वहाँ पे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो। देखिए, यूनिवर्सिटी क्या है कि आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग का पीक होता है। तो आप अपने वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऐसे प्रोफेसर मिलते हैं, ऐसे सीनियर मिलते हैं, जो जीवन जीने का नज़रिया, आपको जीवन को देखने का नज़रिया, बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ पढ़ाते हैं। जब आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो ना, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद की जो बकैती है, जब उस दौर से आप गुजरते हो, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी बोल रहे थे, जब आप उस दौर से गुजरते हो ना, तो मतलब आपकी जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हो जाती है, जिस लेवल की, जो अलग बनाती है आपको, वो शायद और जगह जो है ना, इस तरह की ग्रूमिंग नहीं है। वहाँ पे सीनियर जो होता है, उसकी खास क्वालिटी क्या होती है, आप अगर उसके जूनियर हो, अगर कहीं आपको मिल गया, तो वो आपको, कहीं भी आप बैठे हैं, तो भाई वो सीनियर वाला ही बर्ताव करेगा। मान लीजिए अगर आप लोग हैं, छोटे हो तो छोटे हो, पेमेंट करनी है, कुछ चाय भी पिएगा तो सीनियर ही करेगा।
अब जूनियर की जिम्मेदारी क्या हो जाती है, अगर सीनियर जूनियर के घर पे चला गया या रूम पे चला गया या हॉस्टल में चला गया, तो वो जब तक रहना चाहेगा तब तक रहेगा। अब पूरा सेवा भाव सत्कार जूनियर उसकी करेगा। तो जो ये परंपरा है ना वहाँ की, जो सीख इससे मिलती है, जो अनुशासन इसमें दिखता है, वो अनुशासन और ये जो चीज़ें हैं ना, यही एक इलाहाबाद के लड़के को ना और जगह से अलग बना देती है। यही इसी वजह से 41% 51% पाके कॉन्फिडेंस आता है हाँ, ये दुनिया हो जीत जाएगा। लेंगे, अभी भी आपकी तरह है ना कि सब कुछ ले लिया जाए तब भी फिर से कर लेंगे, क्योंकि क्लैरिटी है। क्लैरिटी है तो सब कुछ है। सारी दुनिया क्लैरिटी के लिए ही परेशान है प्रभु। लोग दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? क्लैरिटी लेने के लिए। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरे से विश्वास मांगने जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दूसरे में विश्वास अपना। और क्यों जा रहे हैं आप बताइए? अगर आपको पता हो कि इस सिचुएशन में मेरे लिए बेस्ट क्या हो, अगर आप कर सकते हैं, तो आप दूसरे के पास क्यों हालांकि जाएंगे? पता सबको होता है, लोग वैलिडेशन लेने आते हैं, पता भी होता है, कई बार लोग वैलिडेशन लेने जाते हैं डाउट में भी रहते हैं कि प्रभु। आप ये कह दोगे तो हम मान लेंगे, या हम आपसे सुनना चाह रहे हैं आप क्यों ये। वैलिडेशन चाहिए आपको? क्या आप इतने कमजोर हो कि आप दूसरे बोलेंगे कि शुभांकर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, दूसरे बोलेंगे शुभांकर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो? हम तो कहते हैं भाड़ में जाओ। हाँ, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपको इतना ही बोध नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, एक्स वाई जेड बोलेगा सही है तो सही है, एक्स वाई जेड बोलेगा गलत है, तो आपका लेवल बहुत नीचे है सर। आपको अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है अपनी अवेयरनेस का। तो और क्या है, इलाहाबाद के लौंडे के अंदर ये सब तो पहले दिन से भर दिया जाता है कि हाँ बेटा तुम जो कर रहे हो वही सही है, और उसको समझ के कर लो, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। एक लड़के को सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना चाहिए अपने करियर में? पढ़ाई पे, फिटनेस पे, कैसे प्राथमिकता बनाए? जो लड़का नहीं, मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि एक इंसान को अपना चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फिटनेस हो। एक इंसान को अपने, क्योंकि आप हेल्थ कोच भी बन गए हो, आप एक सक्सेसफुल यूपीएससी क्रैक करने के बाद जीएसटी ऑफिसर भी हो, तमाम चीजें और कर रहे हो। अगर आपको इस देश के लोगों को हाँ। एक सलाह देनी हो, 140 करोड़ की आबादी को, कि जीवन में आप ये चीजें जरूर कीजिए, इनको प्राथमिकता बनाइए, क्या प्राथमिकता? देखिए मैं बोलूँगा फिट इज़ न्यू रिच। आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है ना, अगर आप फिट हैं तो आप रिच हैं, क्योंकि सब कुछ आपको इस काया से ही भोगना है। अगर आपकी शरीर ही नहीं है तो सारी कुछ जो है सब कुछ बेकार है। तब काया से ही आपकी पूरी भोग है, काया से ही माया है। जितनी आपकी इंद्रियां हैं उस सुख के लिए आप परेशान हैं कि भाई मेरे को ये सुख चाहिए। सबसे पहले एटलीस्ट ये इंद्रियां जहाँ निवास करती हैं, जिस शरीर के अंदर हैं, उस शरीर को एक मंदिर की तरह आप मानिए। और उस मंदिर का, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है कि आप साफ सफाई करते हैं, नियमित जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उस मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं होने देते ना। उसी तरह से अपने शरीर को आप ट्रीट करिए कि ये शरीर आपकी मंदिर है। एक ही बॉडी मिली है इस जन्म में, इसी के अंदर आपकी आत्मा को रहना है, आपकी इंद्रियों को रहना है, सबको इसी के अंदर रहना है। तो इसका भी ध्यान वैसे ही रखा जाए जैसे उस मंदिर का हम रखते हैं, ताकि ये स्वस्थ रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, और आप जो कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचे। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ शुभंकर भाई कि लाइफ जो है ना, कंपास वॉच वाली होनी चाहिए, स्टॉप वॉच वाली नहीं। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए लाइफ में। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आप जहाँ जाना चाहते हो धीरे धीरे पहुँच जाओगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट रहता है ना, अगर डायरेक्शन लगा दिया नॉर्थ वाला तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार स्टॉप वॉच की तरह जो है अभी 2 दिन 4 दिन की ज़िंदगी है, आज मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं उसको देख लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वो नहीं। आपको बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी, पहले दिन से बनानी पड़ेगी। और वो जो संतुलन है ना, अगर आप संतुलन बना लोगे तो कोई चीज़ नहीं छूटेगा। आपकी हेल्थ भी आपके साथ रहेगी, आपकी वेल्थ भी आपके साथ रहेगी, और आप उसको एंजॉय भी कर पाओगे। नहीं तो पता चला वेल्थ हो जाएगी, हेल्थ छूट जाएगी, हेल्थ हो रहेगी, वेल्थ नहीं मिलेगी, सब चीज़ में इम्बैलेंस हो जाएगा।